और मम्मी के साथ ना एक घटना घट गई थी। हुआ पीछे से अचानक से एक बंदर आया और मेरा चश्मा उतार के ले गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेस साक्षी। सो गाइस, आज मम्मी गई है मथुरा वृंदावन अपनी स्टाफ की टीचर्स के साथ। तो और गाइस, मैं अपने लास्ट व्लॉग में मैं अपने पहले वाले व्लॉग में बोलती थी, अक्टूबर वाले व्लॉग में, कि गाइस ठंड नहीं आ रही, मेरे को ठंड बहुत पसंद है, ठंड नहीं आ रही। गाइस अब तो इतनी जोर की ठंड आ गई है कि मेरे पैर भी सूज गए हैं, इतनी जोर की ठंड है। मतलब मैं शूज पहनती हूँ, पता नहीं इसमें से कहाँ से हवा घुस जाती है भाई। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पहना ही नहीं है, बर्फ रख दी है शूज में मैंने, इतनी ठंड है भाई। सही पकड़े हैं। तो चलते हैं अब पानी लगाने के लिए। तू कावाले, रजाई हटाते ही ठंड लगती है। अरे बाबा इतनी ठंड। तू कावालैया, तू कावालैया, जल्दी जल्दी। तो मैं लगा दूं सबसे पहले पानी अपना। और गाइस देखो, सारे बोर्ड हमने जला दिए हैं पानी लगा के इसमें। देखते पानी गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। पानी गर्म हो रहा है गाइस, और अब जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं अपने कपड़े निकाल लेती हूँ, क्या पहन के जाऊंगी आज। और गाइस अनन्या सीख रही है हमारे लिए फैन। गाइस ये फैन बहुत अच्छे लगते हैं। गाइस पता है पहले जो फैन आते थे ना, वो लंबे आते थे और बड़े आते थे। अब तो रेट भी बढ़ा दिए हैं और फैन भी छोटे कर दिए हैं। अब जब जैसे जैसे टाइम निकलते जाता है ना, चीजें महंगी जाती हैं और क्वांटिटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई। मैंने ये वाला टॉप निकाल लिया है, ये वाला स्वेटशर्ट पहन के जाऊंगी ब्लू वाली, और इसके ऊपर पहन के चली जाऊंगी पिंक वाली जीन्स। और जो मैं लाई हूँ, मैंने क्या बोल दी सस्ती, मैंने क्या बोल दिया, मैं को ये बोलना था कि मैं ना पिंक वाली जैकेट पहन के जाऊंगी, पिंक वाली जीन्स बोल दी, जीन्स रट रही है मेरे मुंह में। तो गाइस मैं पहन के जाऊंगी ब्लू वाला ये स्वेटशर्ट और पिंक वाली इसके ऊपर से जैकेट पहन लूंगी, ठंड भी नहीं लगेगी। और जो मैं लाई हूँ ना एक पैडलर, वो पहनूंगी, मजे आएंगे, पहली बार पहनूंगी ये। गाइस नाश्ता भी रेडी हो गया, चाय भी बन गई है और ये फैन भी सेक के आ गई है। गाइस वैसे तो है ना मैं डेली नहा के ये ब्रेकफास्ट करती हूँ, बट क्या है ना, हाँ डेली, झूठ बोल रहा है। बट अब क्या है ना, अभी नाश्ता पहले ही बन गया है, और तो मैं टाइम भी थोड़ा सा पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर नहा लूंगी, टाइम की भी सेविंग हो जाएगी। ये भी देखना पड़ता है ना, टाइम का बहुत इशू है गाइस। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और डैडी मुझे छोड़ने जा रहे हैं ऑफिस। भाई यहाँ पे इतना कोहरा है ना, और यहाँ पे बारिश भी हो रही है भाई, इतनी ठंड लग रही है ना यहाँ पे। गाइस अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरा आज का लुक। तो तीनों में से सेलेक्ट करके बताइए कि आपको मेरा कौन सा फोटो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। The next day. गाइस तो अभी हो गया है सेकंड डे, ये नेक्स्ट डे है। और गाइस यहाँ मम्मी भी आ गई हैं वृंदावन से दर्शन करके, और मम्मी के साथ ना एक घटना घट गई थी वृंदावन में, मम्मी आपको बताएंगी। मैंने सिर्फ अभी तक सुना था कि वृंदावन में के बंदर ऐसे हैं कि किसी का कुछ ले जाते हैं, किसी का कुछ ले जाते हैं, बट मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार हुआ। मतलब हमारे स्कूल की कुछ मैम और हम लोग गए हुए थे वृंदावन, तो एक मैम थी जिनका वो कैप लगा हुआ था सिर पे, कैप उड़ा के ही ले गया, और बहुत कुछ मतलब करने पर भी, सब कुछ देने पर भी उनका कैप नहीं दिया। बट मेरे साथ क्या हुआ कि मैं तो चश्मा लगाती हूँ, मतलब भगवान जी के दर्शन करके चश्मे को बता दिया था लोगों ने, तो उसको मैंने जेब में रख लिया था। फिर दूसरे मंदिर गई तो मैं दर्शन करने के लिए वो चश्मा लगा लिया, बाहर आई तो मैंने सोचा शायद मैंने उतार के रख लिया चश्मा, बट मेरे लगा हुआ था। अब क्या हुआ, पीछे से अचानक से एक बंदर आया और मेरा चश्मा उतार के ले गया, और मैंने शायद ये सोचा शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, मेरा चश्मा उतार के ले गया, बट मैंने देखा ये मेरा बंदर ले गया चश्मा, और मैं एकदम शॉक हो गई। फिर उसको मेरे हाथ में, मैंने सुना है कि फ्रूटी देने से वो चश्मा देते हैं, तो अब फ्रूटी की ना तो वहाँ कोई शॉप थी ना कुछ था, तो मेरे हाथ में प्रसाद लगा हुआ था, बिहारी जी के दर्शन करके आई थी तो वही बिहारी जी का प्रसाद लगा हुआ था, तो बिहारी जी का जो प्रसाद था मैंने कि यही लेके दे देगा, तो मैंने एक पेड़ा दिया उसको, फिर भी नहीं दिया उसने, फिर दूसरा दिया, फिर भी नहीं दिया, और उसको मतलब वो मुंह में डाल डाल के काटता रहा।
अब वो बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं दे रहा था। फिर उसने क्या किया, मेरे चश्मे का एक लेंस निकाल दिया। अब लेंस निकाल दी तो मैंने सोचा अब तो ये मेरे लिए बेकार है। तो हम लोग सोचने लगे चलो अब खराब तो हो ही गया, अब चलो यहाँ से चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग चलने लगे वैसे ही वो बंदा चश्मा छोड़ के चला गया कि अब तो मेरे को कुछ मिलने वाला है नहीं है। तो ये सोच के वो छोड़ के चला गया। दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी। 6 महीने पहले ना मैं मामी जी के साथ गई थी, मैं मामी जी हिमानी वगैरह हम लोग गए थे वृंदावन। तो जब हम बिहारी जी पहुंचे ना तो वहां से है ना मामी जी का प्रसाद ले गया बंदर। मामी जी का ले गया था या मौसी जी का ले गया था, किसी का तो प्रसाद ले गया था, पेड़े का प्रसाद था, वो बंदर ले गया। क्या वहां के बंदर बड़े उद्यमी है गाइस, कुछ ज्यादा ही उद्यमी है, किसी जैसे ही है। एक चीज और भी है कि बंदर चीजों को ही ले जाते हैं, जैसे किसी का पर्स ले गए, किसी का मोबाइल, किसी का कैप, किसी का कुछ, बट लोगों से कुछ नहीं कहते, किसी को काटते तक नहीं। अगर आप उनके बगल से भी निकल जाओगे ना फिर भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। बस चीजें चाहिए होती हैं, और वो भी किसके लिए, फ्रूटी के लिए। फ्रूटी चाहिए होती है उनको। या मम्मी ऐसा लग रहा है वहां के बंदर बिल्कुल कन्हैया जैसे है, नटखट है बिल्कुल सेम। हाँ। और गाइस आज मम्मी ने बनाई है मशरूम की सब्जी। पर पता है क्या हुआ, हमें इतना आलस आ रहा है ना, सुबह मम्मी ने मुझसे आटा गुंदवाया और आटा ना थोड़ा कम गुंदा हुआ। अब मम्मी बेचारी मम्मी और बिग बॉस में की तरह हो रहा है हमारा। हमारे पास थोड़ी कम रोटियां आई हैं मम्मी, लास्ट की रोटी हम नहीं बचे हैं। हम लोग बड़े हैं ना, एडजस्ट कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, एक रोटी कम खाएंगे तो क्या नाम है, कुछ हो नहीं जाएगा, शाम को चाय मिल जाएगी, कभी कभी तो हो ही सकता है। और वैसे भी कहते हैं ना, खाना थोड़ा जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और गाइस आलस की वजह से आटा नहीं गूंद रहे, वरना तो आटा रखा है गूंद में, क्या है गूंद ले वो फिर बना ले। आलस की वजह से गूंद नहीं। एक दो रोटी के लिए क्या दोबारा से आटा गूंदे, फिर ये ना फिर जल्दी से चाय वाय कुछ ऐसा वैसा बना लेंगे, हो जाएगा। खाना भी रेडी हो गया है, मम्मी ने बनाया है मशरूम की सब्जी, मशरूम मटर की सब्जी और रोटी। 2000 years later. हमारे गोपाल जी आजकल बिना बाल के रहते हैं, गंजे रहते हैं, गंजे। हमारे गोपाल जी आजकल बिना बाल के रहते हैं, गंजे। अरे नहीं, वो कैप लगाते हैं ना तो बालों की वजह से कैप छोटी पड़ जाती है, इसलिए बाल उतार के फिर लगा देती हैं।